हेलो, आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 को रीड आउट करते हैं सबसे पहले। तो सेट अप इक्वेशंस एंड सोल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फ्लोइंग केसेस। यानी कि हमें एक तो सबसे पहले इक्वेशंस को सेटअप करना है, उसके बाद उन इक्वेशन को सेटअप करने के बाद उनको सोल्व भी करना है और हमें पता करना है वो जो अननोन नंबर है वो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन ए से। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन सेटअप करेंगे हम अपनी। लिखा है एड 4 to 8 टाइम्स ए नंबर। एक नंबर है जो कि 8 टाइम्स है, यू गेट 60। और उसके बाद अगर हम इसको 8 टाइम्स ए नंबर में अगर 4 को ऐड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 16। तो इसको किस तरह से इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ पे 8x, ठीक है, जो नंबर है यहाँ पे उसको हम लेट कर लेते हैं x, प्लस इसमें कर लेते हैं ऐड 4 को इक्वल टू 16। ये आपकी इक्वेशन बन गई यहाँ पे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, क्योंकि सोल्व क्यों करना है, हमें जो ये फाइंड करना है ये अननोन नंबर। क्वेश्चन में कहा ना फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फ्लोइंग केसेस। जिन जिन केसेस के अंदर जो नंबर्स हमें अननोन है उनको सोल्व करना है, यानी कि फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं इसको अब आगे। तो यहाँ पे 8x इक्वल टू 60 प्लस 4, देन ये यहाँ पे आके नेगेटिव का 4 हो गया। तो 8x इक्वल टू 60 में से 4 गए, आपका बचा 56। यहाँ पे रहा x अलोन 56 डिवाइड में 8 हो गया, यानी कि अपॉन में 8, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो x इक्वल टू 7। तो आपका आंसर आ गया 7। तो यहाँ पे जो अननोन नंबर था वो क्या है, 7 नंबर है। ठीक है, तो करते हैं हमारा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी के अंदर बोला है 1/5 ऑफ ए नंबर। एक नंबर है 1/5 -4, उसके अंदर माइनस करना है, गिव्स 3। उसको अगर माइनस करते हो उसके अंदर से 4 को तो आपको आंसर मिलेगा 3। यानी कि 1/5 अ नंबर, कौन सा, लेट एक्स कर लेते हैं, एक्स कर लो, वाई कर लो, जेड कर लो, वो आपकी मर्जी है। देन इसमें से माइनस करना है हमें 4 को इक्वल टू 3। ओके, अब इसको फाइंड करते हैं। ये इक्वेशन तैयार हो गई हमारी। तो 1/5x इक्वल टू 3 माइनस का है, इधर आके पॉजिटिव का, ये हो गया 3 और 4 7। तो 1/5x, तो यहाँ पे रहा x, 1 लगा सकते हो मगर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x ले रखा है ना, तो यहाँ पे 1 ही है, इसका मतलब 1 ही है। ओके, इक्वल टू 7, 5 है इधर, तो 5 उठ के इधर आ जाएगा, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7 5 सा 35। तो यहाँ पे आपका आंसर आया है कितना, 35। तो जो अननोन नंबर था वो क्या है, 35 है। ओके, ये हो गया आपका बी। सो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सी। तो सी क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। इफ आई टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड एड 3 टू इट आई गेट 21। अगर मैं एक 3/4 नंबर लेता हूँ, उस नंबर के अंदर मैं 3 को ऐड कर देता हूँ तो मेरे को आंसर मिलेगा 21। यानी कि एक नंबर है, मतलब एक नंबर का 3/4 है, 3/4 अ नंबर। ठीक है, अ नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे लेट एक्स एंड इसके अंदर प्लस 3 इक्वल टू 21। इसको सोल्व करते हैं। अब इक्वेशन हमें मिल चुकी है ना, तो 3/4x, तो 21 एज इट इज, देन यहाँ पे माइनस हो गया 3, तो आपका आंसर 21 में से -3 किया तो आपका आंसर है 18। 3/4x, तो उसके बाद 3x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके, तो आंसर आया 4 8 32। तो 2 यहाँ पे, 3 कैरी यहाँ पे, 4 1 4 एंड 3 ये हो गया 7। तो 3x पे लिखेंगे, उसके बाद x रहेगा यहाँ पे 72, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन में फॉर्म डाल देंगे इसको। तो 3 1 3, 3 4 12, ओके, एंड 3 1 3, क्योंकि 12 का 1 कैरी आया तो 3 1 3 यहाँ पे हो गया आपका, सॉरी, तो यहाँ पे करते हैं नीचे। तो यहाँ पे बचा x इक्वल टू 72, 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो 3 1 3, 3 4 12 एंड 3 2 6, तो ये आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 24। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर सी। तो उसी तरीके से आपके जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन 2। सो चलिए करते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन रीड आउट करते हैं सबसे पहले, फर्स्ट से ही स्टार्टिंग करते हैं। The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class are twice
यानी कि एक टीचर है वो क्लास में कह रही हैं जिन बच्चों के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास आर ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, यानी कि उनकी क्लास में जिन बच्चों को सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं उनको उनके ट्वाइस मिले हैं लोएस्ट मार्क्स से +7, यानी कि ट्वाइस हुए हैं लोवेस्ट के, ठीक है, यानी कि डबल मिले हैं लोवेस्ट मार्क्स +7 के। तो यहाँ हमने ट्वाइस तो मिले ही हैं, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है लोवेस्ट मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं, तो सबसे पहले इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, यहाँ पे लोवेस्ट मार्क्स जो है ट्वाइस है, तो लोवेस्ट मार्क्स तो हमें नहीं पता, तो ट्वाइस 2x और उसके अंदर में ऐड करना है, प्लस करना है, ठीक है, +7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोर है वो कितना है, 87। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई, ये हो गई आपकी इक्वेशन। तो चलिए करते हैं इसके बाद इसको सोल्व। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 87 -7, 2x इक्वल टू 87 में से -7 किया तो आपका आंसर है 80, x इक्वल टू 80 अपॉन में 2, ठीक है, मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो 2 × 2, 2 4 सा 8, देन 0, तो ये 14 पे गया, 2 के टेबल में 4, तो यहाँ पे x इक्वल टू 14, तो यहाँ पे जो लोएस्ट मार्क्स हैं वो क्या है, 14 है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। देन उसके बाद करते हैं हमारा, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है बी क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं सबसे पहले। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, तो यहाँ पे बेस एंगल्स क्या है, वो इक्वल हैं दोनों। द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो यहाँ पे जो दो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं पर वो हमें एंगल नहीं पता अभी फिलहाल, और यहाँ पे वर्टेक्स एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री, ठीक है। तो रिमेंबर में लिखा हुआ है इसमें द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो सम ऑफ 3 एंगल्स, ठीक है, यानी कि जो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं उनका जो एंगल बनेगा तीनों साइड्स का वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर ले लेते हैं ट्रायंगल की अपनी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्टेक्स एंगल है वो हमें गिवन है जैसे कि 40 डिग्री आपको मिला हो सपोज, और ये आपको दोनों की दोनों बेस एंगल हमें नहीं पता, तो A एंड B, तो यही हमें फाइंड करना है। तो अगर देखो अलग अलग नाम ना देके हम इन दोनों को एक ही नाम दे लेते हैं B, या फिर आप इसको बोल सकते हो X, ठीक है, आप किसी भी अल्फाबेट से इसको डिनोट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको आगे। तो यहाँ पे हमें एंगल B प्लस B प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारी इक्वेशन हो गई। यानी कि B देखो 3 साइड्स हैं, तो यहाँ पे B, कंफ्यूजन के लिए इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार इसको। ओके, तो B प्लस 40 डिग्री, ठीक है, तो B प्लस 40 डिग्री, ये तीनों के तीनों साइड इक्वल होंगी 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे 2 B है तो इसको हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको 2B प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सोल्व करते हैं इक्वेशन को, तो यहाँ पे 2B एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री में से माइनस कर लेंगे 14 को, तो आपका आंसर आया 140, इधर 2B एज इट इज। उसके बाद B को यहाँ पे अलॉन एंड 140 ऑन में 2, 2 × 2, 2 7 × 14, देन यहाँ पे 7। ओके, तो ये आपका आंसर आया है B इक्वल टू 7। ओके, तो ये हो गया आपका B का आंसर, देन ये हो गया आपका A का। तो आपका आंसर आया है क्या, जो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स थे आपके, ठीक है, ये दो, यानी कि ये भी हमारा 70 डिग्री है एंड ये भी हमारा 70 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 2 कंप्लीट। देन उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है सचिन स्कोर ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है